देखिए ना, मेरा कोई इरादा नहीं था पैदल मार्च करने का। मैं बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के दफ्तर आता, जिस तरह मैं हमेशा करता आया हूँ। मैं ड्रामा करने के आदी नहीं हूँ, लेकिन आज इन लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं घर से निकल के पैदल दफ्तर आऊँ, क्योंकि इन लोगों ने मेरी सारी गाड़ियाँ रोकी, मेरी सिक्योरिटी को निकलने की इजाज़त नहीं दी। मकसद इनका यही था कि मैं दफ्तर ना पहुंच पाऊं और जो 13 जुलाई के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि ना पेश करूं। मैं निकला, पैदल चला, दफ्तर पहुंचा, और अगर ये बार बार इसी तरह करेंगे तो मेरे पास भी और कोई चारा नहीं रहेगा, मुझे भी यही इसी तरह के हरबे करने पड़ेंगे। हुकूमतें बदलती हैं, हुकूमत के फैसले बदलते हैं, वक्त थोड़ा बदलता है। आज एक छुट्टी कैंसिल हुई, दूसरी छुट्टी लगाई गई, कोई बात नहीं ना, ये दौर भी बदल जाएगा। जिस तरह इन्होंने कलम का इस्तेमाल करके कहीं छुट्टियां कैंसिल की, कहीं छुट्टियां डाली, उसी तरह नई हुकूमत आएगी, वो भी कई छुट्टी कैंसिल करके नई छुट्टियां डाल देंगे, कोई बात नहीं ना। ये लोग हमारे फ्यूचर को ज़्यादा और बर्बाद नहीं कर सकेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी बात को माना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल वाज़िया तौर ये कहा कि जो इन्होंने पॉलिटिकल एफिडेविट फाइल किया, उस एफिडेविट का उनके फैसले पे बिल्कुल कोई असर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है, ये लोग अपना झूठ बोलते रहेंगे लेकिन उनके झूठ का कोई असर नहीं होगा। मैं जानता हूँ उस वक्त हाल क्या था। घर नहीं पहुँच सके हम लोग जो गुपकार रोड पे रहते हैं। पूरा दिन ये इलाका बंद था क्योंकि जजों की कॉन्फ्रेंस थी। SKICC के सामने आप में से किसी को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे जो ट्रेनिंग बटालियन हैं, पुलिस ट्रेनिंग ये स्कूलों में, उनको खाली कर दिया गया था यहाँ और ज़्यादा पुलिस तैनात करने के लिए। यहाँ हालात नॉर्मल नहीं है ना। हालात नॉर्मल मैं तब मानूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब राजभवन से एयरपोर्ट पहुँचे बिना ट्रैफिक रोके, फिर मैं मानूँ कि हालात नॉर्मल हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 10-10, 15-15 मिनट पहले आप लोगों को रोका जाता है, फिर गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की गाड़ियां निकलती हैं। आज हाल देखिए ना, आज तो गवर्नर साहब की खाली गाड़ियों के लिए भी ट्रैफिक रोका जाता है। गाड़ी में LG साहब थे नहीं, उसके बावजूद ट्रैफिक रोका गया ताकि उनकी खाली गाड़ी हवाई अड्डा पहुँच सके। ये आपको नॉर्मल लगता है? मुझे तो नॉर्मल नहीं लगता। वक्त लगा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। कोई सारी चीज़ें जानते हुए पैदा नहीं होता। जैसे जैसे हालात बदल जाते हैं आदमी सीख जाता है। मैं भी इनकी असलियत जो है सीख चुका हूँ। There is an attempt to distort the history of India. Why would they not try and distort the history of Jammu and Kashmir? Look at the way
entire textbooks are being changed. Look at the way entire chapters are being deleted. The authors of those textbooks are now refusing to acknowledge that those books had anything to do with them. They want their names withdrawn from those textbooks because they don't want to be associated with those books. There is a concerted effort being made to rewrite the history of the Union, and in that obviously there is an attempt to rewrite the history of Jammu and Kashmir.